नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दिनांक 9 जून 2021 के रोज नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और क्षेत्र के विधायक हीरालाल अलावा द्वारा अवैध रेत खनन को रोकने के लिए किए गए आकस्मिक दौरे के दौरान ग्राम बड़ा बड़दा और ग्राम रतवा में जो रेत के ढेर और वाहनों को जब्त करवाया गया था, उन्हें 10 जून 2021 के रोज खनिज अधिकारी और राहुल चौहान मनावर, तहसीलदार मनावर, नायब तहसीलदार और पुलिस की उपस्थिति में जब्ती की कार्यवाही न करते हुए ग्राम रतवा में रेत के ढेरों को जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी मिला दिया गया। ठीक इसी तरह ग्राम बड़ा बड़दा में भी बोट द्वारा नदी से निकाली हुई जिस रेत के स्टॉक का पकड़ा गया था, उसे भी जेसीबी द्वारा नदी में वापस डाला जा रहा है। इससे यही संदेह होता है कि प्रशासन द्वारा ये कार्यवाही रेत माफियाओं को बचाने के लिए की जा रही है और प्रशासन को रेत का मेजरमेंट कर रेत माफियाओं पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही और वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रशासन द्वारा आज की जा रही कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन द्वारा बिना मेजरमेंट और पंचनामा के द्वारा अवैध रेत खनन के रिकॉर्ड में न लेते हुए सबूत मिटाकर रेत माफियाओं को बचाने का कार्य किया जा रहा है। नर्मदा घाटी में आज विशेष बात हो रही है जो अद्भुत है। कल धार जिले के मनावर तहसील के गांव-गांव में, जैसे बड़ा बड़दा है, रतवा है, दगड़पुरा है, चिड़ी संगम के पास का गोगावा है, यहाँ हमने जाकर विधायक महोदय डॉक्टर हीरालाल अलावा के साथ हम नर्मदा आंदोलन के लोगों ने जाकर देखा, क्योंकि गांव वासियों की शिकायतें ही शिकायतें न केवल हमारे पास लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन के पास भी पहुंच चुकी है, पर कोई भी कृत्य कार्यवाही नहीं हो रही थी और पूरा अवैध रेत खनन चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उच्च न्यायालय का हमारी केस में मिला 2015 का आदेश, 2013 के एनजीटी दिल्ली के आदेश, 2017 का एनजीटी भोपाल का आदेश और 2016 की रेत खनन पॉलिसी के आधार पर 2019 में जो नियम बने हैं उन नियमों के सभी के उल्लंघन के साथ चल रहा है। और किसी भी एक ठेकेदार को, वो चाहे शिवा कॉरपोरेशन हो, अम्बे सप्लायर्स हो, अगर कुछ दिया है ठेका तो भी कलेक्टर से लेकर एसपी तक और पूरे शासन तक ये जिम्मेदारी नहीं है क्या कि जिससे कि नर्मदा नदी खराब हो रही है, नर्मदा घाटी के गांव के अधिकार पर एक प्रकार से हमला हो रहा है और पूरा पर्यावरण पर असर है, तो इसको रोकना चाहिए, इस पर निगरानी रखनी चाहिए। अंधाधुंध चल रहा है। कोई जिसको ठेका दिया है वो जिस भूखंड पे दिया है वहाँ रेत ही नहीं है, और जहाँ रेत चल रही है अवैध रेत खनन। मुरैना जिले के कैलारस जनपद शिक्षा केंद्र कैलारस के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 और 22 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जून 2021 से 30 जून 2021 तक शासन द्वारा निश्चित की गई है, जिसमें प्रवेश के लिए पात्रता और दस्तावेज निम्नानुसार हैं। इससे ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हों: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, और विमुक्त जाति और निःशक्त बच्चे जिनका मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र बना हो, और एचआईवी ग्रसित बच्चे और कमजोर वर्ग से आश्रय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, और बीपीएल धारक और अनाथ बच्चे, और कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता और खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना के पात्र होंगे। वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण एससी, एसटी और विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसमें छात्र छात्रा के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। कमजोर वर्ग में परिवार के मुखिया का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए और अंत्योदय कार्ड भी बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा और राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता पिता और अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शिक्षा, आर्थिक सहायता और खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आज से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पिछले वर्ष भी कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, संक्रमण की वजह से नवीन बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाया था। इस वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार 2020-21 और 21-22 दोनों शिक्षा सत्र के बच्चों के प्रवेश आरटी के तहत लिए जाने हैं। ये 10 जून से 30 जून तक की प्रवेश की प्रक्रिया पालकों के लिए खुली हुई है और जो बच्चे पात्र हैं उसमें
एक नई कड़ी जोड़ी है। अभी हमारे माननीय मुख्य कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया कि पूर्व में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब वो पेट्रोल, डीजल और खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ने पर खूब हो हल्ला करती थी, लेकिन जब से वे सत्ता में आई हैं महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि उनकी सरकार में पेट्रोल 60 रुपए का होता था, लेकिन अब पेट्रोल 105, डीजल 97 के आसपास आ गया है। खाने के तेल भी सस्ते थे, लेकिन अब उसका दाम भी 150 रुपए से अधिक हो गया। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आम आदमी के मुख का निवाला तक छीनने का काम कर रही है भाजपा सरकार। अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत जल्द कांग्रेस पूरे देश भर में उग्र प्रदर्शन करेगी। अरुण चौधरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। क्या इन मांगों को लेकर किस मुद्दे पर आज आप लोग यहाँ आए? क्या ये धरना है या कोई कार्यक्रम? नहीं, ये तो सिर्फ टोकन स्वरूप हम संदेश देना चाह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ी है, बहुत अधिक महंगाई बढ़ चुकी है। जिस पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए जो मोदी जी कांग्रेस की आलोचना किया करते थे और बोलते थे भाव कम होना चाहिए, इससे 4 गुना भाव बढ़ा दिए और आज भाव इतने बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आम आदमी परेशान है। गैस के भाव इतने बढ़ गए, आम आदमी परेशान है। छोटा आदमी गैस खरीदने में विचार कर रहा, गाड़ी में पेट्रोल भराने में विचार करता है, सोचता है। तो इसके लिए हमने विरोध में ये टोकन स्वरूप कार्यक्रम रखा है कि संदेश जाना चाहिए कि सरकार के खिलाफ। प्रदीप सिंह सोलंकी, पदाधिकारी हैं आप? पूर्व अध्यक्ष शहर कांग्रेस जावरा। आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कौन से पेट्रोल पंप हैं? क्या मुद्दा क्या है? मामला ये है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ाए हैं और 3 गुना जो वृद्धि की है, इस वृद्धि से आम जन परेशान है। क्योंकि मोदी जी ने देशवासियों को सपने दिखाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने 60 रुपये पेट्रोल कर रखा है। आज ये स्थिति है कि पेट्रोल का भाव 105 रुपये हो चुका है। जनता में त्राही है, किसान परेशान, मजदूर। अध्यक्ष जावरा। आज आप यहाँ आए हैं, साइकिल यात्रा, क्या यात्रा है? साइकिल यात्रा गरीबों की यात्रा है, क्योंकि गरीब इस महंगाई से मर चुका है। पेट्रोल, खाने से लेकर सारी चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि अब गरीबों के बस में नहीं रही है। और जो लोग बोलते हैं कि हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ से गरीबों की जेब लूट रहे हैं। उसका हम विरोध कर रहे हैं और इस महंगाई का विरोध कर रहे हैं। और अगर जल्दी से जल्दी महंगाई कम नहीं की गई और इस पर काबू नहीं पाया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेताओं के नेतृत्व में करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच के प्रदेश संगठन मंत्री। आज आप लोग यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं आप लोग? हम इसलिए आए हैं कि हमारे प्रिय मोदी जी ने हमसे बहुत अच्छे वादे किए थे। शायद वो मोदी जी का उपहरण हो गया। तो मैं बीजेपी की पूरी कार्यकर्ता और अंधे भक्तों से कहना चाहता, हमारे वही मोदी जी वापस ला दो जो डीजल 35 रुपये लीटर का बोलते थे, आज ना जाने कहाँ खो गए। और इसीलिए जनता ने उन्हें चुना और राष्ट्रीय मानवाधिकार इसका घोर विरोध करता कि मोदी जी अपना एक भी वादा पूरा करो, वरना इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाओ। आप झोला उठा लो, आपने जनता से वादे करे थे, एक वादा पूरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस के समस्त संगठनों द्वारा सिंघाना रोड स्थित मंजुल पेट्रोल पंप पर डॉक्टर हीरालाल अलावा विधायक के नेतृत्व में सांकेतिक धरना पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में दिया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तख्तियां लिए पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो के गगनभेदी नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि के कारण आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सभी मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने के लिए सरकार से मांग की है। इस अवसर पर संदीप अग्रवाल, कौशिक पंडित, नारायण जौहरी, नरेंद्र जायसवाल, जवान सिंह चौहान, सलीम खान, चंदू वर्मा, रुपेश जौहरी, सुदर्शन जैन, करण सिंह दरबार, इकबाल कुरैशी, गोविंद बर्फा, दिलीप बर्फा, अलाउद्दीन खान, कमल मुकाती, ऋषभ कीमती, सुनील एसके, प्रेम पटेल, सुखदेव नरगिस, मोहन सिंह बुंदेला, नरेंद्र चोयाल, सुखदेव नरगेश, राहुल वर्मा, हर्ष बड़ोदिया, केदार पाटीदार, अयाज अगवान, राजा बुंदेला आदि कार्यकर्ता उपस्थित। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आदर्श सिंधु ने आज जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ का पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व आदर्श सिंधु पुलिस उपायुक्त पुलिस आयुक्तालय जयपुर से स्थानांतरण होकर प्रतापगढ़ आए हैं। वो इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक टोंक, पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोधपुर, पुलिस अधीक्षक सीआईडी कोटा, पुलिस अधीक्षक बूंदी, कमांडेंट बटालियन कोटा, सहायक पुलिस अधीक्षक कोटपुतली जयपुर और वृत्ताधिकारी बालेसर जोधपुर ग्रामीण में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कटनी देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस के जिला, शहर और ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित युवा कांग्रेस लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन ने साइकिल में सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मिशन चौक पेट्रोल पंप पर बैठकर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की।
जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत जन विरोधी है। सरकार लोगों के हितों की सुरक्षा करने की बजाय अपने हितों को साधने में लगी है, जिसकी वजह से आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों ने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर लगाम लगाने की बजाय अपना पल्ला झाड़ रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस की सरकार के समय पेट्रोल 60 रुपया और डीजल 40 रुपया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी, जिसके कारण पेट्रोल आज लगभग कटनी में 106 रुपया और डीजल लगभग 95 रुपया हो गया है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के कारण बाकी वस्तुओं की, परिवहन के साधनों की कीमतें भी बढ़ी हैं। खाने वाला तेल जो 40 से 50 रुपये कांग्रेस के समय में 1 किलो का मिलता था, वो आज 200 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी अपना पेट पालने में मजबूर हो गया। इस बात को लेकर के आज कटनी कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है। बढ़ाए जा रहे हैं, उसके विरोध में आज यहाँ कांग्रेस कमेटी ने हम सब ने मिलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर यहाँ प्रदर्शन किया। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता के हित के लिए है, क्योंकि कांग्रेस कमेटी ने हमेशा जनता के हित के लिए बात की है। उसी तारतम्य में पेट्रोल और डीजल के दाम 2014 के बाद जिस तरह बढ़े, वो एक पूरी तरीके से षड्यंत्र के रूप में देखा जाने वाला मुद्दा है। इसमें लोगों का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को निश्चित रूप से व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली बात है। क्योंकि 30 रुपए से 32 रुपए का जो मामला आज हमारे सामने आ रहा है, जो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। 2014 के समय पेट्रोल 70 रुपए था और आज 102 से 105 रुपए है। ये निश्चित रूप से किसी 2 व्यक्ति को, किसी अपने मित्र को, किसी अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है। हम सब इसका विरोध करते हैं, और अगर आज इस प्रदर्शन के बाद भी अगर इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम दोबारा नए रूप में फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर लोगों के हितों के लिए हम मैदान में उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। महंगाई प्रदेश में निरंतर बढ़ रही है। इसमें आमजन मजदूर लोगों का शोषण किया जा रहा है। लगातार बढ़ते डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर जतारा में पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। कांग्रेसियों ने कहा, दिन प्रतिदिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैरबार तिजेला पेट्रोल पंप के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र यादव ने कहा कि अगर पेट्रोल, डीजल के दामों में कमी नहीं आती है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये किस वास्ते किया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी की विश्व सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो डीजल, पेट्रोल और गैस की मूल्य वृद्धि की, बेहद मूल्य वृद्धि की है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन कर रही है। और जो 1 महीने के तक बेतहाशा वृद्धि करी हुई है, उसकी हम मांग करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को वापस ले। यही हमारी मांग है, जनहित में मांग है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा निरंतर पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि की जा रही है। जनवरी में पेट्रोल 91 रुपए 46 पैसे था और अब 105 रुपए 4 पैसे हो गया है। वहीं डीजल 81 रुपए 62 पैसे से 94 रुपए 16 पैसे से अधिक हो गया है। देश में अगर पेट्रोल, डीजल सबसे ज्यादा महंगा है तो मध्य प्रदेश में है। हमारी सरकार से मांग है कि पेट्रोल, डीजल में की गई बेतहाशा वृद्धि को वापस लिया जाए। आज ग्राम पंचायत रामपुर कला में पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन और विरोध जमकर किया गया। नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। रावत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, रामपुर कला। जी, आंदोलन केंद्र सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई है पेट्रोल, डीजल के दामों में, इसलिए इसे कम करने के लिए पूरे क्षेत्र, जनता, किसान सभी दुखी हैं, इसलिए इस आंदोलन को किया जा रहा है। पार्टी का जो भी डिस्कस होगा, हमारे हाईकमान नेताओं का, वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो भी आदेश करेंगे वो कार्यक्रम किया जाए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र और राज्य शासन द्वारा पेट्रोल डीजल में भारी मूल्य वृद्धि और महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस जनों द्वारा पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत शिव हनुमान मंदिर गांधी चौराहा पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बेतहाशा मूल्य वृद्धि और अन्य खाद्यान्न वस्तुओं पर महंगाई का अधिक भार पड़ने से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन से पूर्व एक रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शक्कर महंगा तेल, अरे महंगी शक्कर महंगा तेल, मोदी देश में हमारी राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी जी और प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस से आह्वान किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में गरीब मजदूर, व्यापारी, पढ़े लिखे नौजवानों को जिनको राहत देनी थी, पर उन्होंने राहत के बजाय उनको भारी महंगाई दी और महंगाई भी एक एक करके इतनी बढ़ा दी गई कि सारी चीज़ें उन लोगों से दूर हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आज कांग्रेस सरकार ने बरोबर सजा के रखा था ताकि वो गरीब व्यक्ति के पास तक पहुंच सके, पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दाल तेल सब गरीब को, किसान मजदूरों से दूर पहुंच गई है। तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने आह्वान किया था कि महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करे कांग्रेस। तो हमारे इस कांग्रेस के सारे मोर्चा प्रकोष्ठ सफलतापूर्वक इस आंदोलन को पेट्रोल डीजल और महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया था, जहां एक तरफ कोरोना काल में आमजन के ऊपर वैसे ही महंगाई की मार पड़ी, वैसे ही परेशान है। जनता तो यह चाहती थी सरकार से कि उनके जल कर, बिजली बिल व अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स पर माफ़ी करी जाए और उल्टा इनके द्वारा महंगाई बढ़ाकर उनसे वसूली की जा रही है। हम शासन प्रशासन से और बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस ली जाए और जनता को राहत पहुँचाई जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पंकज मुजावरिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष शामिल। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।